तुलसी महारानी जी के 3 रूप हैं, एक आदि भौतिक, एक आध्यात्मिक, एक दैविक रूप। भौतिक रूप क्या है? जिस रूप में तुलसी महारानी हमको दिख रही, वनस्पति रूप में, हरे हरे दल तुलसी मंजरी, जाको पत्र मंजरी, कोमल श्रीपति चरण कमल लिपटानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी प्रभु एक न मानी। ये उनका आदि भौतिक रूप है, जिस रूप में दिख रही हैं। एक इनका दिव्य रूप है। वो क्या रूप है? ये तुलसी महारानी वृंदा सखी के रूप में निरंतर राधा गोविंद की सेवा में नित्य निकुंज मंदिर में विराजमान है, नित्य विराजमान है राधा गोविंद की सेवा में। जब ठाकुर जी अवतरित होते हैं तब वैष्णवों पर कृपा करने के लिए वो वृंदा सखी भी वृंदा महारानी के रूप में प्रकट होती हैं। और जिस धाम में हम बैठे उस धाम का नाम क्या है? वृंदावन, वृंदा का वन, तुलसी का वन। तो वृंदा सखी क्यों प्रकट होती हैं? ये उनकी करुणा है। जो जलंधर की पत्नी की कथा है, ये माध्यम है। चूंकि तुलसी जी को लौकिक रूप में प्रकट होने के लिए भी कोई सामान्य मिट्टी से तो प्रकट होती नहीं, उनको किसी पतिव्रता की चिता भस्म चाहिए, तो जलंधर की पत्नी माध्यम बनी। पर वनस्पति के रूप में, इन पौधे के रूप में प्रकट हुई भगवान की नित्य सखी वृंदा। क्यों प्रकट हुई? क्योंकि तुलसी महारानी साक्षात प्रेमा भक्ति का रूप हैं। और हम आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ठीक है ना। अब हमारे में तो इतना प्रेम नहीं कि ठाकुर जी हमारी वस्तु को आरोग हैं। वो तो शबरी के बेर पाते हैं, वो तो गोपियों के घर का माखन पाते हैं, वो तो सुदामा के तंदुल खाते हैं। अब हमारे भीतर तो गोपियों जैसा प्रेम है नहीं कि ठाकुर हमारा माखन खाएं। तो वृंदा महारानी की कृपा हुई, वृंदा महारानी वनस्पति रूप में प्रकट हुई। हम भोग में तुलसी पधरा के गोपाल मंत्र से अभिमंत्रित करके श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं। तो तुलसी दल डालने के बाद हमारे भोग में जो प्रेम रूपी अभाव था, प्रेमा भक्ति के द्वारा तुलसी दल पधराने के बाद में वो अभाव दूर हो जाता है। फिर ठाकुर जी ये नहीं देखते कि ये किसने भोग बनाया है, भजन करता था कि नहीं करता था, मुझे भोग लगाने लायक है कि नहीं है। पर ठाकुर जी थाली में तुलसी पत्र पड़ा देखते हैं, अरे भाई अब तो अर्पण हो गया, अब तो उठा के पाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुलसी पत्र छूट गया। तो तुलसी पत्र के द्वारा हमारे भोग में जो प्रेम का अभाव है, तुलसी महारानी उस अभाव को दूर कर देती है। तो उस वृंदा से तुलसी जी का आविर्भाव हुआ। और यह भी एक कारण बना एक कल्प में भगवान के अवतार का।